हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम भी इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स-सीएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ओके, सो दोस्तों, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन या फिर हम कह सकते हैं रिक्रूटमेंट जो चल रही है या फिर उसका एग्जामिनेशन, अभी जिसकी डेट नहीं आई है, बहुत जल्दी डेट भी आ जाएगी, बट उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। ओके, तो मैं आपकी सभी के लिए लेकर आया हूँ 200 स्पेशल क्वेश्चंस। ओके, सो अभी 200 स्पेशल क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो अब आप कहोगे सर वीडियो तो इतनी बड़ी है ही नहीं कि 200 क्वेश्चन इसमें डिस्कस हुए होंगे। सो दोस्तों, ये मैं नहीं करने वाला हूँ, ये आपको करने हैं। और ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको एग्जाम की प्लेटफॉर्म में मिलेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। यहाँ पे जो फर्स्ट मॉक टेस्ट है ये फ्री है, प्रीवियस ईयर पेपर है ये फ्री है। ये इन दोनों में ही 100 क्वेश्चन है, तो ये 200 क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद, ये 2-4 मिनट की रहेगी वीडियो, उसके बाद आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर नहीं किया है तो कर लिया है तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। ये 200 क्वेश्चन है, इनको आज ही करना है। आज ही करने का मतलब जो आज की डेट है 24 मार्च, इसमें ही इसको कंप्लीट करना है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सो ये टारगेट आपको देना है खुद को। अगर आपने कर लिया है तो दोबारा अटेम्प्ट कीजिए, देखिए क्या 100 में से 100 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि कुछ अभी होंगे महानुभाव जो मुझे कहेंगे सर हमने तो कर लिया, ये क्या दिया आपने, है ना। तो आप दोबारा अटेम्प्ट कीजिए और बताइए मुझे 100 में से 100 आए कि नहीं आए। ओके, अब दूसरी बात आप कहेंगे कि सर चलो ये सब ठीक है, हमने आपकी बात मान ली, बट फिर आप भी तो कुछ करो हमारे लिए, है ना। सो हमने ये एग्जाम एनालिसिस आपके लिए की थी। अब यहाँ पे आपको डेफिनेटली मुझसे ये उम्मीद होगी कि मैं नई वीडियोस लेकर आऊं, और वो किस पे लेकर आऊं, जो क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। ओके, मैं जरूर लेकर आऊंगा, बट आप मुझे जरूर बताइए कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हो जिस पे मैं डिस्कशन करूं। आपने पहले भी देखा होगा और अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं वही टॉपिक डिस्कस करूंगा जो आप लोग मुझे कमेंट में बोलेंगे। अदरवाइज तो बहुत टॉपिक है दोस्तों, एग्रोनॉमी से ही शुरू करते हैं हम लोग। एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, इरिगेशन, हॉर्टिकल्चर, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, पैथोलॉजी, ये सब कुछ तो है ही। इस पे पहले बहुत वीडियो बन चुकी हैं, बट अभी आपको जिस टॉपिक पे चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे करो, मैं उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आऊंगा। ओके, तो अभी क्या करना है, 200 क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट, ये दोनों देना है। जिसने दे दिया है उसको भी दोबारा देना है, ताकि आपके 100 में से 100 मार्क्स आए। अब यहाँ पे हम आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट इनका कोई सिलेबस नहीं है ना, या ये कहाँ से आए किसी को नहीं पता, कैसे इस बार कहाँ कौन क्वेश्चन आएगा हमें नहीं पता। अब कौन सी कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट? आई डोंट नो कि कितनों को ये जब 2022 में एग्जामिनेशन हुआ ये पता था। ओके, तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं? हम भूटान को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे बहुत थंडर स्टॉर्म वगैरह आते हैं। ओके, विच इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड? अब ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है सभी के लिए इजी होगा, ये तो कोई बड़ा डिफिकल्ट है नहीं। नैनीताल आप घूमने आते हैं, मसूरी भी घूमने जाते हैं, बट हमारी जो कैपिटल है स्टेट की वो देहरादून है। मुझे नहीं पता कि रबर बोर्ड का जो लास्ट टाइम तो था कि जो ये पोस्टिंग है वो नॉर्थ ईस्ट में ही होंगी, इन्होंने देहरादून मतलब उत्तराखंड की कैपिटल पूछी। आई डोंट नो कि इसमें क्या कैसे लॉजिक हम लगाएं, कुछ भी लॉजिक नहीं लग सकता। फिर तो ये ऐसा है कि इंडिया के किसी भी स्टेट की राजधानी पूछी जा सकती है। हो सकता है कि लास्ट टाइम उन्होंने नेशनल पूछा, इस बार वो इंटरनेशनल पूछ लें, है ना। आपसे पूछ लें कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है, फिर आपको पता होनी चाहिए। कितनों को पता है कमेंट बॉक्स में बताइए। नेपाल की राजधानी क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। सिमिलरली, हु इज द प्रेजेंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर इन इंडिया? अब ये क्वेश्चन कैसा था? इजी क्वेश्चन था या डिफिकल्ट था? ये तो करने वाले को पता चला होगा। उस टाइम पे इसका आंसर था नरेंद्र सिंह तोमर जी। ओके, अभी क्या आंसर है? शिवराज सिंह चौहान जी। तो आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए जो प्रेजेंट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो कौन है। अब आप सभी देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे। कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी कंट्री है जिसने लैंडिंग सक्सेसफुली अचीव की? कहाँ पे? मार्स पे। उस टाइम पे मई 2021 में कौन सी कंट्री थी वो? चाइना थी। अभी तक आप सोच रहे होंगे सर नेशनल ही क्वेश्चन पूछेंगे, इंटरनेशनल थोड़ी पूछेंगे, तो हमको नेपाल की राजधानी से क्या मतलब है? अब आपने देख लिया यहाँ पे कि कौन सी कंट्री है जिसने मार्स पे कदम रखा, तो वो चाइना थी उस टाइम पे। हो सकता है कि इस बार जो इंडिया का हमारा चंद्रयान हुआ उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, कुछ भी हो सकता है, वो आपको देखना है। द टर्म हैंडल द बॉल इज यूज्ड इन विच गेम? अब ये हैंडल द बॉल किस गेम में यूज किया जाता है? क्रिकेट में किया जाता है। ये तो मुझे लगता है काफी लोग को पता होगा। कौन से प्लेयर हैं जिनको मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल्स इन टेनिस मिले हैं? ओके, तो राफेल नडाल हैं। कितने मिले हैं ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन था ये, विच स्कीम इज द इनिशिएटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड टू इंडियाज इंडिपेंडेंस? क्योंकि उस समय चल रहा था, क्या था वो? आजादी का अमृत महोत्सव।
उस समय चल रहा था ही नहीं कहेंगे, अभी भी चल रहा है, क्योंकि ये क्या चल रहा है, ये अमृत काल चल रहा है। अब हम अमृत काल किसे कहते हैं, 2047 और इधर 2022, इन दोनों के बीच का जो टाइम है ये 25 ईयर्स। हमने यहाँ पे 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट की, 47 में हम 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करेंगे, तो इसके बीच में जो 25 ईयर्स है इसको हमने अमृत काल का नाम दिया है, इसलिए आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। ओके, अब इससे क्या सीख मिली दोस्तों, मैंने यही क्वेश्चन क्यों लिए 100 में से, बाकी क्वेश्चन तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि सर ये तो एग्रोनॉमी है, तो सॉइल साइंस है, और उसमें तो आप सब धुरंधर हो ही, बट ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा देखना है, और वो वाली स्थिति से बाहर निकल जाइए जहां आप कहेंगे कि सर मैं तो एग्रीकल्चर से हूं, तो मैं केवल एग्रीकल्चर पढ़ूंगा, बाकी मैं क्या पढ़ूं समझ नहीं आता। तो दोस्तों कुछ भी पढ़ना शुरू करो। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, 9 क्वेश्चन, 9 के 9 आपसे हो जाएंगे, 9 में से 6 हो, 5 हो, 4 हो, एटलीस्ट 3 ही हो, बट हो जरूर। अब इसमें क्या पढ़ना था, देखो आप, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स का ही क्वेश्चन फिर से, इंटरनेशनल न्यूज, देन प्रेजेंट में हमारे मिनिस्टर वगैरह कौन है, और स्टैटिक जीके, इतना ही क्वेश्चन थे इसमें, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी तो आपको पता है दोस्तों, जनरल एग्रीकल्चर में 29 क्वेश्चन थे, उसी में मैंने ये वाले क्वेश्चन भी ऐड किए थे जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, तो ये 9 क्वेश्चन हटा के 20 क्वेश्चन जनरल से थे। बॉटनी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, बॉटनी मतलब बॉटनी ही था, जेनेटिक्स नहीं था। टेक्सोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जेमाकप से रिलेटेड क्वेश्चन था, एंथेसिस से, ओपिस्पोरी, ये वगैरह क्वेश्चन थे। एग्रोनॉमी से भी कल क्वेश्चन थे, सॉइल साइंस से थे, हॉर्टिकल्चर से थे, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी देखेंगे इस एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी में ही पता चलता है क्या एलिजिबिलिटी है, बीएससी इन एग्रीकल्चर और एमएससी इन बॉटनी। भैया एमएससी इन बॉटनी, और उन्होंने सिलेबस में भी दिया है, मैंने एफएक्यूज बताए थे ना आपको कि क्या डाउट है, क्या क्वेरी है उसका, कि क्वेश्चन कहाँ से होंगे कहाँ से नहीं होंगे, तो एमएससी बॉटनी से भी क्वेश्चन होंगे। तो फिर ये तो इम्पोर्टेंट है ही आपके लिए। तो डर लगता है जेनेटिक्स से, दोस्त बना लीजिए, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इतना अच्छा सब्जेक्ट है, बाकी सब्जेक्ट रटने पड़ते हैं, जेनेटिक्स समझना पड़ता है। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, और हमने उस पर वीडियोस भी बनाई है, हम आगे भी बनाएंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। ओके, सो आज का टास्क आपको मिल गया है, 200 क्वेश्चन कीजिए, और 200 क्वेश्चन करने के बाद मुझे बताइएगा। बाकी अगर आप बहुत अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इसका पूरा मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है दोस्तों, इस नंबर पे कनेक्ट कर लीजिएगा, अगर किसी को भी इशू आता है। कई बार स्टूडेंट मुझे बोलते हैं सर ऐसा ये डैशबोर्ड में ये नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा, तो आपको कोई भी इशू होता है तुरंत इस नंबर पे कॉल करें, आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। दिस इज फॉर दिस इज फॉर ऑल फॉर टुडे। अब आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। दिस इज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।